सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को आजमगढ़ में सरायमेर थाना क्षेत्र के निजामुद्दीन पट्टी गांव पहुंचे, जहां निजामुद्दीन पट्टी गांव निवासी मोहम्मद आमिर के छोटे भाई के विवाह के उपलक्ष्य में वर वधू को आशीर्वाद दिया। शादी का और पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ और बधाई देने आया हूँ परिवार को। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कहा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी का हटना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए। इस नारे पर समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए। इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं। 80 को हराने के लिए क्या तैयारी है सर? पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। जनपद आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा सुप्रीमो ने कहा कि मैं इस गांव में पहली बार नहीं आया हूं, इससे पूर्व भी यहां आ चुका हूं। 9 साल की केंद्र सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये इस गांव में कोई पहली बार नहीं आए। जब मैं ये बात कहूं कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है 9 साल में, तो उसका जवाब है कि आप भारत 24 पर और जो कश्मीर में हुआ है, आप भरोसा दिलाना चाहते हो, भरोसा जीतना चाहते हो कि आपके फौज के लोगों ने नहीं जान ले ली, निर्दोष लोगों की, सिविलियंस की जान ले ली। उसके लिए क्या रक्षा मंत्री को जाकर उनके परिवार से नहीं मिलना पड़ा? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों का धान नहीं खरीदा गया, घर घर बेरोजगार हैं, उन्हें कब नौकरी मिलेगी? किसान का धान नहीं खरीदा गया, घर घर बेरोजगार बैठे, उन्हें कब नौकरी मिलेगी? और फिर जाति जनगणना कब होगी? सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज पूरे यूपी में अपराध की घटनाएं हो रही हैं। एनसीआरबी के डेटा में यूपी में महिलाओं और बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। जब से भाजपा की सरकार आई है, कितने लोगों की जान गई, कितने लोग शहीद हुए? इन सवालों को लेकर सपा जनता के बीच जाएगी। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी घटनाएं हो रही हैं, और जब एनसीआरबी का आंकड़ा आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेटियां, माताएं, बहनों पर कहीं अन्याय हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जब से इनकी सरकार आई है, सरकार हमें आंकड़े दिखाए, जनता को बताए कि कितने लोगों की जान गई है, शहीद कितने हो गए। वो आंकड़े कहाँ हैं? हर महीने कहीं न कहीं हमें खबरें मिलती हैं, सुनने को मिलता है कि इसकी जान चली गई। और आज अधिकारियों के ऊपर प्रश्न लग गया है कि जिन लोगों की जान गई है वो कौन लोग हैं? निर्दोष थे। और फिर एनसीआरबी का आंकड़ा पलट गया। आप जब से इनकी सरकार आई है 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। इन तमाम मुद्दों पर 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। तो ये तमाम वो सवाल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आएगी तो वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। सपा का मानना है कि बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको वोट डालने का अधिकार भी छिन जाएगा। पत्रकार साथियों, सच बोलना, सच चलाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सच दिखाया तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का मानना है बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। राम मंदिर उद्घाटन में निमंत्रण के सवाल पर कहा कि भगवान के यहाँ से निमंत्रण नहीं आता, भगवान स्वयं बुलाते हैं। भगवान के यहाँ से किसी का निमंत्रण नहीं आता, भगवान अपने आप बुलाते हैं सबको। आप जा रहे हैं? आप जाएंगे? भगवान, आपको पता है कि भगवान ने बुलाया हमें, और जब तुम्हें बुलाएंगे भगवान, हमें भी नहीं पता होगा।